नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। आप सभी का एक बार फिर से राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषक सम्मान समारोह राष्ट्रीय किसान मेला चालू हुआ जयपुर। आपको बता दें कि अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ, हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी द्वारा श्री पिंजरापोल गौशाला, टोक रोड, सांगानेर, जयपुर में गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण 3 दिवसीय कार्यक्रम आज दिनांक 25/3/2025 से शुरू हुआ। इसको सनराइज अग्रिकल्चर डेवलपमेंट एंड रिसर्व (PVT) LTD के द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल, महामंत्री और संपूर्ण भारत देश के गौरक्षक व किसान लोग, महिलाओं ने पहुंचकर भाग लिया। इसमें ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा निशांत शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी नागपाल शर्मा के साथ अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारी काम रात को होंगे, बाजार रात को खुलेंगे, कोर्ट कचहरी रात को खुलेंगे। इस चीज़ की ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, दम घुटने लगेगा। पानी की जो बोतलें अपन को आज तो 20 रुपये में मिल रही है, 50-100 रुपये में मिलेगी और पानी कम पड़ जाएगा। आपको कंट्रोल की जो राशन की दुकान की तरह पानी मिलेगा, आपको 5 लीटर पानी मिलेगा। क्या आप नहा पाओगे, प्यास बुझा पाओगे, क्या कपड़े धो पाओगे, क्या करोगे? तो हम जो साथ जय पर काम करते हैं, सबसे पहले जल, अगर जल नहीं बचा तो खेल खत्म। तो जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है। जल, जंगल, जीव, जमीन, जैविक, जलवायु, जीवन और जनसंख्या। तो हम बहुत बड़ा ये काम में लगे हुए हैं और हमारी बात को जो पहचानने वाले लोग नहीं हैं, पर मैं आज कहता हूँ कि लोग आखिर में पछताएंगे। बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजेगी और स्थितियाँ खराब हो जाएगी और आखिर में आदमी को फिर क्या है कि बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई और आदमी इधर उधर भागेगा और ज़मीन में घुस करके उनको रहना पड़ेगा। ये स्थिति हो सकती है आने वाले समय में। और पिछले सालों में तो पाकिस्तान की सीमा पर लोगों ने पापड़ फेंके थे, इसलिए इतनी तापमान बढ़ गया था। तो जंगल तो कट रहे हैं, हमारी धरती से कुछ छोड़ा ही नहीं है। हमारी जो प्रकृति है इसको ही तो माफ नहीं किया, इसको तो प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है। एक के शिखर पर बैठ करके मानव मात्र ने नहीं जाने पूरा खाका खराब कर दिया और पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी मशीनें बना दी जो ज़मीन से पानी खींचने के लिए, मैं तो कहता हूँ आसमान से पानी खींचने के लिए मशीनें बनाओ नहीं, वैज्ञानिक अगर बनाते हैं तो इसलिए क्या है कि बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हम तो चेतेंगे तो ये मामला चेतने का है। मैं तो कहता हूँ आप जो भी मेरा वीडियो सुनोगे, सबको ये मैं अपील करता हूँ कि आप पूरा इसको चेत जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो खतरे की घंटी बजेगी। और इस गाय की सेवा करो और गाय की दुर्दशा होगी तो माता पिता की दुर्दशा होगी और सारा का सारा आदमी का जो है नहीं जिगर वो कमज़ोर हो रहा है गाय के दूध के बगैर, और वो आत्म शक्ति कमज़ोर हो रही है और मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मैं जब सुनता दौड़ने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उठ करके चले जा रहे थे, उनको सुनने के लिए सहन ही नहीं हो रहा है, शक्ति नहीं है सुनने की। तो इसलिए क्या है कि गाय का घी है, दूध है, ये गाय के बगैर सारा का सारा मामला। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ आपको। हाँ जी। मैं राजस्थान में एक नागौर जिला है, हाँ जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम है इंताराम बाम्बू और पद्मश्री अवार्डी हूँ 2020 का। और इससे पहले मेरे को 700 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। और मैं जब 18 साल का था तब मेरी दादी ने मेरे हाथ से कोई पीपल का पौधा लगाया और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। तो उनकी प्रेरणा लेकर के मैंने 50 साल में 7 लाख से ज़्यादा पौधे लगा दिए और उसमें से 5 लाख पौधे पेड़ बन गए। और मेरी खुद की निजी भूमि थी 6 हेक्टेयर, उसको मैंने 14,000 पौधे लगा करके जंगल बना दिया। और जो ये मूक जंगली जीव है, अब यार ये गड़बड़ करेगा, मेरी खुद की ज़मीन को जंगल बना दिया। और मैं जब 18 साल का था तो 15-16 साल का था तो मैं गायों की सेवा करता था। मेरे घर आज से 50 साल पहले 40 गायें होती थी
और गायों की सेवा करता था और गायों का दूध, घी, दही, छाछ, राबड़ी सब काम में लेता था। और घी दूध की नदियाँ बहती थी आज से 50 साल पहले। घी दूध की नदियाँ बहती थी और हमारा देश सोने की चिड़िया था। हम लोग बहुत बड़े खुश थे, बड़े एक दूसरे से मिल करके बड़े खुश होते थे, बड़े प्रेम भाव से होते थे और किसी के भरोसे नहीं होते थे, भगवान के भरोसे होते थे। आज का आदमी राज के भरोसे होते थे। सब सरकार सुविधा दे रही है, सब उसमें लगा हुआ है और मानसिक संतुलन बिगड़ गया आदमी का। इस गाय की जो सेवा बंद की, हमारे यहाँ एक हमारी खुद की नागौर की धरती पर एक स्वामी राम सुखदास जी महाराज संत हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर में उनकी किताबें छपी है, किताबें बहुत चलती है। उन्होंने गाय के बारे में इतना कहा था कि गाय अगर नहीं बचेगी और गाय की सेवा नहीं की और गाय की दुर्दशा होगी तो आदमी की दुर्दशा होगी। ये बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। आज हम यहाँ जयपुर में विराजमान हैं, जो पिंजरा पोल गौशाला है, 120 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। राजा महाराजा की टाइम में बहुत बड़ी ज़मीन थी, इस पर ये गौशाला कायम हुई। और इस गौशाला से क्या है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जो है ना गायों की सेवा होती है, कई तरह के प्रोजेक्ट तैयार होते हैं। पर मैं आपको बता दूं गाय के बारे में, अगर गाय का दूध अमृत समान है। हमारे यहाँ एक आदमी गाय का घी तैयार करता है और वो जैविक घी तैयार करता है और अमेरिका में जाकर के 4000 रुपये किलो बिकता है। अब लोगों को तो पता ही नहीं है बिल्कुल। अब क्या है कि गौशाला चलाते हैं तो गौशाला में क्या है, गाय बंधक हो जाती है। हम तो भारत सरकार से ये मांग करते हैं